हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों आज हम देखेंगे पेपर कटिंग यानी पेपर फोल्डिंग फिर अनफोल्डिंग, ठीक है। कटिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कागज मोड़ना बोलते हैं, कागज खोलना बोलते हैं, जिस प्रकार से भी आप बोल लीजिए। क्या होता है, पहले पेपर को फोल्ड किया जाता है, उसके बाद उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसको खोला जाता है, अनफोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा आपको बताना है और साथ में सभी आपके दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए ज़रूरी वीडियो आप अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि हमारे लिए वीडियो आ चुकी है, ठीक है। सैनिक स्कूल वाले बच्चे हों या फिर नवोदय वाले बच्चे, दोनों के लिए जरूरी। नवोदय वाले बच्चों के लिए टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 सेक्शन होते हैं, उसमें ये भी एक सेक्शन होता है कि पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, या फिर बोल लीजिए आप पेपर कटिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सैनिक स्कूल वाले बच्चों में क्या होता है, इंटेलिजेंस के, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल कितने 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, तो उसमें भी नॉन वर्बल के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नॉन वर्बल के अंतर्गत ही जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पेपर फोल्डिंग, कटिंग या फिर मिरर जो अलग होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर देखना, ठीक है। मैं अभी सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, लेकिन आप देखिए आपने कल सभी ने लगभग सही आंसर बताया। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था ना, लगभग सभी बच्चों ने सही से आंसर बताया और आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है कि पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, फिर उसमें कैसे कट लगाया जा रहा है पेपर में, उसके बाद कैसे अनफोल्ड करके कैसा शेप उसका दिख रहा है पेपर का, वही बताना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या हुआ बेटा, कैसा है, देखिए ऐसा शेप में है, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे तीर का निशान लगा हुआ है, ऐसा ऐसे बीच से मोड़ दिया गया, बीच से मोड़ने के बाद एक बार और ऊपर मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हमने कैंची से बेटा इसको यहां से ऐसा काट दिया। जब यहां से काटा, इसके क्या बताया मैंने, 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 4। तो जब यहां पे एक काटा बेटा हमने ऐसा, तो ऐसे ही चारों जगह कटेगा ना, एक यहां ऐसा कट जाएगा, ठीक है, एक यहां ऐसा कट जाएगा, एक यहां ऐसा कट जाएगा, कुल मिला के बीच में स्क्वायर बनना चाहिए, बीच में स्क्वायर, ठीक है, बाहर स्क्वायर बीच में स्क्वायर। कौन से क्वेश्चंस में, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बीच में ऑप्शन ए। कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आया ना, आपको मेरे से पहले आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स में, जैसे ही आप देखें आंसर आप दे दीजिए। बाकी अगर कोई गलती करते हैं आप तो मैं सुधारने के लिए यहां पे मौजूद हूं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये क्या हो रहा है, स्क्वायर है, इसको भी हमने क्या किया, बीच से मोड़ा, यहां भी तीर का निशान, फिर ऊपर मोड़ा और एक यहां, तो टोटल 4 भाग हैं और एक बीच में गोला किया गया। तो एक जब गोला किया गया तो सभी जगह गोले हो जाएंगे, सभी जगह गोले हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी। सिंपल सा है ना, ये सिंपल सा, आपसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल समझना है कि कितने बार फोल्ड किया, कितने बार खुलेगा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है बस उतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहां भी वही है, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले एक था, केवल एक डिब्बा बना, दूसरे में 4 गोले बन गए, अब देखिए कितने गोले बनते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ फोल्ड किया, देखिए फोल्ड कैसे किया, बीच से फोल्ड नहीं किया, ऐसे ऐसा फोल्ड हुआ, इसके बाद हमने इसको 3 भाग में बांटा, देखिए यहां हमने 3 भाग में बांटा, एक भाग को हमने क्या किया बेटा, फोल्ड कर दिया, फिर 2 भाग ऊपर हैं, ठीक है। देखिए अब इसको मैं मिटा के दिखा दूं, इतने को बस फोल्ड किया, बाकी 2 भाग यहाँ क्या है, ऊपर है ना, है या नहीं बताइए, है, 2 भाग ऊपर है, दिख गया, ऐसा मोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए एक बार और मोड़ा हमने, एक बार ऐसा मोड़ा, एक बार और मोड़ दिया, तो और ऊपर में गोला कर दिया। देखिए यहाँ पे एक भाग यहाँ आएगा, देखिए बता देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा कीजिए आप, एक भाग यहाँ आएगा, एक यहाँ गोला बनेगा, एक यहाँ, और इसको वापस खोल देंगे तो एक गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो अब इसको खोला जा रहा है तो जो लाइनिंग हट जाएंगी, सिर्फ गोले बचेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी या फिर सी डी? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 1 2 3 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता, बच गया कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है ना, सिंपल सा है ना। बस आपको कैसे खोला जा रहा है पेपर को, कितने भाग, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल हम करते थे 4 भाग, यानी 2 इधर 2 उधर, लेकिन इसमें क्या 3 किया गया, 3 इधर 3 उधर, और सिंपल सा गोला किया गया। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको दिमाग लगाना है वहां पे, सिंपल सा क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ये देखिए बर्फी का आकार है, बर्फी शेप में है, बीच से मोड़ा गया, बीच से मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ दिया गया और एक बार यहाँ काट दिया गया, मतलब टोटल कितने
एक देखिए, एक और एक दो तीन चार, ये गोल है तो ये चारों जगह हो जाएगा, एक दो तीन, मतलब यहाँ गोला बन जाएगा। गोला कहाँ बना हुआ दिख रहा है? बर्फी के। ठीक है, सिंपल सा डी। कौन सा? डी। फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? डी। और आप सभी को क्वेश्चन 1 का ए बी सी जैसा जो भी हो लाइन से लिखना है, 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि देखिए फिर से क्या होगा, स्क्वायर मिल गया हमको। स्क्वायर को हमने इस बार ऐसा मोड़ा, मोड़ने के बाद 20 से ऐसा मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ा हमने 20 से मोड़ने के बाद क्या किया, देखिए ऐसा मोड़ा, इसके बाद इधर से ऐसा मोड़ दिया, ऐसा शेप, ऐसे शेप में आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से कैंची लगा काट दिया बेटा, और जो इस पोर्शन को यहाँ से ऐसा काट दिया। ठीक है, तो जब इस पोर्शन काटा तो ये पोर्शन इस साइड के दोनों तरफ तो खाली ही रहेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों तरफ खाली है? ठीक है, ये इसमें खाली नहीं, ये कट गया, इसमें भी खाली नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है। ठीक है, और बाकी किसी ऑप्शन में हमको खाली नहीं दिख रहा है। तो देखिए जब इसको खोला जाएगा तो एक यहाँ ऐसा, एक यहाँ ऐसा, और एक यहाँ ऐसा, तो एक गोला बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना खाली। ये बीच में ये डिब्बा कहाँ से आया? ये तो कहीं से आना ही नहीं चाहिए ना, सिंपल सा है ना, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि कोने में जो भी हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा? डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो भी चीज हुआ है बेटा बीच में यहां से 4 बनेंगे, और इधर खुलने के बाद इस साइड ऊपर नीचे दोनों तरफ खुले हुए रहेंगे, इतनी जगह खाली रहेगी। देखिए यहाँ खाली, यहाँ खाली, इसमें भी खाली था, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे डिब्बा था इसलिए हमने, स्क्वायर था इसलिए हटा दिया हमने। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसको ऐसा मोड़ा गया, मोड़ने के बाद इसको एक बार और ऊपर मोड़ दिया गया, एक बार और ऊपर मोड़ने के बाद यहाँ पे गोला किया गया। गोला करने के बाद देखिए इस जगह को भी, इतनी जगह को बेटा काट दिया गया, इतनी जगह को। ठीक है, इतने जगह, तो जब भी करेंगे तो इस जगह खाली होगी। तो खाली सिर्फ एक ही जगह दिख रही है ऐसे शेप में, देखिए ऐसे शेप में सिर्फ एक ही जगह खाली दिख रही है। कौन सी जगह? जब हम इसको ऊपर ले जाएं, आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, और छोटा कर लेता हूं। ठीक है, देखिए ये लाइन हो गई, ये देखिए ये इतनी जगह ये खाली हो रही ना, ये जगह खाली हो गई। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये देखिए एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये भी कट गया, ये भी कट गया, सीधे सीधे खाली कहाँ दिख रहा है? ये भी कट गया। तो सिंपल सा देखिए, एक ये खुला, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और दोनों साइड क्या इतनी जगह खाली रहेगी। तो देखिए इतनी जगह इस साइड भी खाली है, इस साइड भी खाली है, ऊपर भी और नीचे में, क्योंकि 4 भाग, क्या बताया था? 4 भाग मतलब 4 जगह, जो भी चीज हो रहा है 4 जगह हो रहा है। कौन सा बेटा, कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका तो हो गया बी, क्योंकि जगह उतना छूट रहा है उतना काट के अलग किया गया है ना। देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको, काट के इसको अलग किया गया है। नेक्स्ट, फिर से आपका हेक्सागोन आ गया। देखिए अब इसको ऐसा मोड़ा गया, ऐसा मोड़ने के बाद इतना पोर्शन इधर वो कर दिया गया। ठीक है, ऐसा देखिए 20 से देखिए इस शेप में रखा गया, इसको ऐसा मोड़ दिया गया। 20 से मोड़ने के बाद इसको ऐसे लाया गया, जो ये पोर्शन उसको ऐसे ऊपर से नीचे लाया गया। लाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ कट लगा दिया। यहाँ कट लगाया मतलब चारों तरफ कट लगेंगे। ठीक है, यहाँ कट लगा मतलब एक गोला ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको हम 4 भाग मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें का एक भाग ये है, तो टोटल 4 भाग हुए। तो जब ऐसा कटा हुआ है तो चारों तरफ एक गोला तो बन ही जाएगा, और ये जो बना हुआ है चारों तरफ हो जाएगा। यहाँ 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 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? आमने सामने और गोल बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो एक ऐसा रहेगा इस शेप में, यहाँ कहीं दिख रहा है कि इस ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो ये कट गया। इस ऑप्शन में यहाँ इसको रोकिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखिए, लेकिन 4 भाग में क्या हुआ, 1 2 3 4 होंगे, तो यहाँ 2 वाला नहीं होगा, होगा कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आपका स्क्वायर शेप मिल गया। स्क्वायर शेप को अब देखिए इसको क्या किया गया, ऊपर से इसको भी 3 भाग में बांटा गया। देखिए बेटा लॉजिक, 3 भाग में बांटा गया, एक ऐसा एक ऐसा। इसको उधर से मोड़ा गया, इधर से मोड़ा गया, बीच वाला बचा भाग। जब बीच वाला भाग बचा, अब क्या किया गया बोलिए? अब ये गोला हुआ, ये गोला हुआ, यहाँ पे ऐसा गोला किया है, तो 3 भाग होंगे ना, 3। कौन सा होगा बताइए सही? ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हटा दीजिए। अब गोले भी 3 होने चाहिए, क्योंकि जब इसको खोला जाएगा तो ऊपर एक गोला, इधर एक गोला, और ऐसा 20 से फोल्ड हुआ है तो मतलब 3 दूनी 6 गोले हो जाएंगे, 6 गोले। और ये जो गोला हुआ, ठीक है, ये यहाँ होगा, इधर खुलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नहीं हो सकता, 6 गोले होने चाहिए, 6। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्योंकि देखिए यहाँ से एक को कवर करेगा, फिर ऊपर भी उसी प्रकार से ऐसा होगा, और यहाँ भी ऐसा होगा, फिर एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, और जब ये खुलेगा तो यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको? कौन सा ऑप्शन? एक ही तो ऑप्शन है। पहली बात तो इस ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं? यहाँ पे ऐसा किया गया है तो यहाँ पे है ही नहीं बीच में, तो ऑप्शन ही कट गया। ये इसका सेफ ही ऐसा नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। और ये ऑप्शन कैसे कट गया कि यहाँ बीच में होना चाहिए एक ऐसा निशान, यहाँ है ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन को आप ऐसे ही काट सकते हैं, नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। अगर आप बिना लॉजिक के जाएं, अगर ऑप्शन को काट के मतलब एलिमिनेट करके आप सही आंसर लाना चाहें तो भी आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बर्फी शेप मोड़ दिया गया, मोड़ा गया, ऐसा है, इसको ऐसा मोड़ के यहाँ पे ऐसा मोड़ के इस तरीके के शेप में बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे एक किया गया बेटा, एक यहाँ पे किया गया, ऊपर से ऐसा ये ऐसा कैंची लगा दिया गया। तो ऐसा शेप यहीं पे बनना चाहिए, इसी साइड ऐसा शेप बनना चाहिए। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा शेप? यहाँ पे बना हुआ। इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, हाँ इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, और इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए जो भी चीज हो रहा है, क्या हुआ है? जो भी चीज हो रहा है, एक ऐसा, देखिए 4 भाग हैं, एक ऐसा शेप, एक ऐसा, ऐसा, सेम टू सेम 4 शेप बनेंगे, उसको मोड़ दिया गया। तो जो भी चीज होंगी, एक जो है तो साथ में यहाँ भी होगा, साथ में यहाँ भी होगा, साथ में यहाँ भी, साथ में यहाँ भी, और साथ में यहाँ भी। 2 चीज है तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जो 2 चीजें हैं एक डायग्राम के अंदर, ये 4 डायग्रामों का भाग है ना, क्या बताते हैं पूरा है, तो इसको 1 2 3 4, तो 1 में 2 है तो 4 में 8 होंगे, तो टोटल 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बताइए? 8 कहां दिख रहा है आपको? वो भी बर्फी शेप में। बर्फी शेप में 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है? यहां तो 2 ही ऑप्शन तो बचे, ए और सी, और ये भी बर्फी शेप है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 8 है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया बेटा बर्फी शेप में। अब इसको ऐसा मोड़ दिया गया, ऐसा मोड़ने के बाद क्या किया गया? यहाँ ऐसा मोड़ा गया, अब इसको गोला, यहाँ पे गोला किया गया। तो जब गोला किया जाएगा, तो जब इसको खोला जाएगा तो यहाँ भी एक गोला है और यहाँ पे भी एक खोला हो, और नीचे साइड तो होगा ही। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कुल मिला के बात ये हो रही है कि यहाँ तो रहेगा ही, जब इसको खोला जाएगा तो यहाँ भी एक आएगा, लेकिन जो इसका थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, ऐसा खोला जब जाएगा तो यहाँ भी आएगा और एक यहाँ भी आएगा, और वापस जब खुलेगा तो नीचे का पार्ट यहाँ जाएगा और एक यहाँ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है ना हमको। बाकी देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर गोला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ दिख रहा है तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये तो सेफ ही नहीं है तो गलत हो गया। ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है? 4 भाग में देखिए खोला गया है ना, ठीक है, समझ जाएंगे आप। बस उसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्या? आप सभी को बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन से क्वेश्चन मतलब कितने कौन कौन सा आंसर आ रहा है आपके अनुसार। ठीक है, आपको तो पहले आंसर बताना था, मैंने तो आपको सब कुछ समझा दिया सही आंसर के साथ। अगर आप सैनिक स्कूल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, हमारा सैनिक अल्फा बैच है, ठीक है, उसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब सभी जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसके आपको टेस्ट मिलेंगे और प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल क्रैक करना है। उसी प्रकार नवोदय अल्फा, जो बच्चे अभी क्लास 4th में है, जो नेक्स्ट ईयर 2024 में नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम देंगे, उनके लिए नवोदय अल्फा का बैच। और नवोदय 2023 वाले बच्चे क्लास 6 के लिए जिनका एग्जाम कब है? 29 अप्रैल को होने वाला है, उनके लिए हमारा अर्जुन बैच है। आप अर्जुन बैच से तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं, प्रॉपर वे में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा आपको किस तरीके से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, कम समय रह गया है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको जो भी जितने भी कोर्सेज बताया, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेज के बारे में जानकारी दी, सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वहां आप अल्फा 10 कूपन कोड, ठीक है, ALPHA, ठीक है, 10 मतलब 10, बिना गैप के आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जितने भी कोर्सेज बताए उस पर आपको 10% या 10% का आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पर हमें कॉल कर सकते हैं आप। साथ में टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, नवोदय _सैनिक _ क्लास 6 वाले
6 मतलब क्लास 6 के लिए सैनिक और नवोदय विद्यालय वाले, और नवोदय अंडरस्कोर सैनिक अंडरस्कोर 9th वाले बच्चों के लिए। उसमें आप ज्वाइन कीजिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, वहाँ सभी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आपके, वहीं डाउट के सॉल्यूशन बच्चे ही बता देंगे, या फिर कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। कुछ नए क्वेश्चन हुए बाकी बच्चे ही सब कुछ सॉल्व कर देते हैं वहाँ। तो डायरेक्ट आप यहाँ सर्च करके जो लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए पेपर कटिंग के। ठीक है, क्योंकि बच्चों को हार्ड लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि पेपर कटिंग के क्वेश्चन, और धीरे धीरे मैं आपके लिए मिरर इमेज वगैरह जिसमें भी डाउट हो, कौन से, हाँ बता दीजिएगा मेंटल एबिलिटी की जो 10 सेक्शन है ना जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है एक बार आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।